हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, और आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम द वैक्यूल्स। नाउ वैक्यूल्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस से पिंच ऑफ होके निकलती हैं, यानी बड ऑफ होके निकलती हैं। तो इनका जो ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी एपरेटस होता है। ओके, लोअर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होती है आपकी फूड वैक्यूल्स, यानी ऐसी वैक्यूल्स जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को लेके आती हैं, और वो फूड के साथ वो हमारे जो फूड आता है वो जब इंटरनलाइज होता है तो उस फूड को वो एनक्लोज करती हैं, और वो फूड को आगे जाके वो डाइजेशन करके वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की। ऐसी वैक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। ऑलराइट, और वो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, जो बहुत ही बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। सो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम होता है जो अमीबा के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है फूड के थ्रू या बाकी की चीज़ों के थ्रू, उसमें जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको वो बाहर निकाल देती हैं। सो बेसिकली ये एक्सेस वाटर को सेल से एक्सपेल करने का काम करती हैं, उसको पंप आउट करने का काम करती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप ये देखिए, ये अमीबा है, यहाँ पर आपको फूड वैक्यूल भी मिलेंगी जहाँ पर ये फूड इसने अंदर लिया हुआ है। साथ में ये बड़ी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का यहाँ पर काम करती है, और साथ में आपको छोटी छोटी आपको वाटर वैक्यूल्स भी देखने को मिल जाएंगी। सो बेसिकली जब ये वाटर वैक्यूल्स छोटी छोटी अंदर आती हैं, ये आपस में मिल जाती हैं। जब ये आपस में मिल जाती हैं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जब ये और बड़ी हो जाती हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती हैं, और जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये धीरे से जाएगी और ये मेम्ब्रेन पर जाकर फ्यूज़ होके ये अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकाल देगी, और ये फिर से ये अमीबा अपनी साइकिल शुरू कर देगा। ऑलराइट, तो हम ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या फूड वैक्यूल्स यूजुअली हम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं। नाउ वैक्यूल्स के अंदर यूजुअली आपको वाटर मिलेगा, सैप मिलेगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जो मटेरियल्स हमारी सेल्स के लिए यूज़फुल नहीं होते, इस तरीके की चीज़ों को ये वैक्यूल्स स्टोर करती हैं। अब मेजरली वैक्यूल्स आपको प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है, और प्लांट्स का जो मेजर पार्ट होता है वो वैक्यूल ही होती है। सो जो वैक्यूल होती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये उससे बाउंड होती है। सो बेसिकली वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और उसको हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है टोनोप्लास्ट। नाउ प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स इवन 90% तक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती हैं। आप सोचिए कि ऑलमोस्ट सेल्स की सारे ऑर्गेनेलीज जो साइड में है, और वैक्यूल एक मेन मेजर उसमें 90% उसने इंटरनल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, तो ये लाइजोसोम्स की तरह एक्ट करती है, बट एक्चुअली में ये लाइजोसोम नहीं होती। तो ये देखिए, आप यहाँ पर आपको दिखेगी ये वैक्यूल, और इस वैक्यूल की ऑक्यूपेंसी की वजह से जो हमारे ऑर्गेनलीज हैं बाकी, जैसे न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये साइड में पुश हो गए, एच की तरफ को चले गए, और ये धीरे 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 बड़ी हो जाती है, और ये बड़ी होके ये मेजरली इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि बाकी के ऑर्गेनलीज बिल्कुल एच की तरफ आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। नाउ प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट होता है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत सारे आयंस और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और वो भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तभी भी वो कम से ज़्यादा की तरफ को वो पुश करेगी, और इसीलिए जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वैक्यूल का, वो काफ़ी बड़ा हुआ होता है, वो बहुत हाई होता है साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से। तो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जो वैक्यूल के अंदर सेम मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसमें साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा एज कंपेयर टू वैक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ बहुत सारी वैक्यूल्स जैसे कि एल्गी या फंजाई के अंदर
वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती हैं। या कुछ और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो स्टोरेज वैक्यूल्स होती हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट स्टोरेज वैक्यूल्स बोलते हैं। और वो आपको एल्गी में मिलेंगी, आपको फंजाई में मिलेंगी, और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेंगी। तो वैक्यूल्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। छोटे ऑर्गेनिजम्स में ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं, फूड वैक्यूल्स भी बनाती हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स तो हायर कैटेगरी में आ गए, वहाँ पर इनका मेन काम होता है कि ये एक तरीके का प्रेशर भी मेंटेन करती हैं सेल्स के अंदर। और साथ में ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखती हैं जिसकी सेल्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो चलिए यहाँ पर वैक्यूल्स का हम लोग डिस्कशन ख़त्म करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में एक नए ऑर्गेनली को लेके। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।